गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम है और मैं सो के उठी हूँ और ब्रश कर रही हूँ, सबसे पहला काम। और उसके बाद सीधा मैं किचन में जाऊँगी और किचन का काम संभालूँगी। तो ब्रश करने के बाद मैं दूध वाला दूध का पैकेट डाल के थैला में चला गया, तो मैं उसे ला के अंदर रख रही हूँ, क्योंकि नहीं तो फट जाता है अगर लेट तक बाहर धूप में रह जाता है। तो मैं ला के फ्रिज में डाल दी और एक पैकेट मैं ले जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और एक साइड में सीम की फली को उबलने के लिए चढ़ाई हूँ और इधर एक तरफ आलू का छौंका लगा रही हूँ। आलू और सीम की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और रोटी चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है, लेकिन सुबह नाश्ते में नहीं बना रही हूँ। और इसे मैं रात में ही काट पीट के रख ली थी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। तो एक तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और एक साइड में अभी जा रही हूँ आटा गूँथने के लिए, क्योंकि रोटी भी मुझे जल्दी जल्दी बना के बेटा को देना है। क्योंकि सुबह में ना ऐसे लगता है घड़ी दौड़ रहा है, मतलब कि तुरंत में 7-8 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और ये सीम की फली है, जिसे मैं हल्का सा उबाल दी थी। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और उसमें जो दाने होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो दाना वाला है, छाँट छाँट के लेती हूँ मैं जब भी लेती हूँ दुकान से। तो और मैं एक तरफ सब्ज़ी भूंज रही हूँ और एक तरफ रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि इसे भी बनाने में टाइम लगता है। लेकिन रोटी तो मैं बना रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी लोगों का फरमाइश है कि मम्मी मुझे सुबह पूड़ी देना, रात में ही बोल के सोई थी। मैं थोड़ा रोटी बनाई हूँ और थोड़ा पूड़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों की फरमाइश तो पूरी करनी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी अपना छुटकू सा कढ़ाई में। इसमें पूड़ी बहुत अच्छे से बनती है और बहुत अच्छा लगता है इसमें पूड़ी बनाने में भी। और बेटी लोग बोल के सोई थी, तो दूसरा चीज़ फिर देने में अच्छा नहीं लगता है। जो मांगती है वही देने में ना, तो ये लोग खाती भी है स्कूल में इस तरह से अच्छा से, जो उसके मन लायक दो तो खाती भी है। और अगर दूसरे चीज़ डाल देते हैं तो नहीं खाती है। तो मेरी पूड़ी बन गई है और उसमें तेल सेम बचा हुआ था, तो ये चिप्स भी मैं बना दी अपने बच्चे लोग के लिए, क्योंकि उन लोग अच्छे से खाते हैं। और इस तरह से प्लास्टिक में ठंडा हो जाने के बाद रखने से ना, उसका वो कुरकुरापन जो है वो काफ़ी देर तक रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी में डालने के लिए धनिया पत्ती तोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, लेकिन मुझे धनिया पत्ती लाना पड़ा तोड़ के, घर में नहीं था तो रखा हुआ फ्रिज में। तो मैं धनिया पत्ती लाई और देखिए मेरी सीम और आलू की एकदम टेस्टी वाली सब्ज़ी बनाई हूँ मैं। और उसमें धनिया पत्ती डालने के बाद तो स्वाद और बढ़ ही जाता है। वैसे भी कोई भी सब्ज़ी में धनिया पत्ती डालो तो अच्छा लगता है खाने में। तो मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी है, पूड़ी भी बन गई है। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अब चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था ब्रश किए हुए। तो मैं अभी चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, बिना चीनी वाली। तो उनको देने के बाद फिर मैं अपने लिए उसमें चीनी डालूँगी। और ये लंच पैक कर रही हूँ बेटे के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था। तो वो बोला मम्मी फटाफट लंच दे दो, मुझे निकलना है। तो बस मैं उसी का लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये सब काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कि ताकि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि 2 टिफ़िन देना पड़ता है उसको भी। और ये चाय, और मैं देखिए घी के डब्बे में घी ख़त्म हो गया था, तो मैं उसे गर्म करके निकाल रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारा लगा हुआ था, तो काफ़ी निकल गया था मेरा। तो मतलब घी हलवा बनाने से ज़्यादा हो गया था। तो मैं बेटी लोगों के लिए हलवा बना रही हूँ। सूजी भूनने के लिए मुझे घी की ज़रूरत थी, और उन लोग हलवा खाती है बहुत पसंद से, और मैं दूध से बना रही हूँ। और आज मेरे घर में गुड़ भी ख़त्म हो गया था, तो मैं चीनी डाल के बनाई हूँ, क्योंकि गुड़ वाली ना जो बनाती हूँ मैं हलवा ना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मेरी बेटी लोग बहुत अच्छे से खाती है। और ये चाय मेरे लिए है, क्योंकि मैं गिलास में डाल रही हूँ। और मेरा बेटा का जाने का टाइम हो गया, 8 बज गए थे, तो मैं उसे छोड़ने के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मैं जब तक नहीं निकलूँगी वो नहीं जाता है, जब तक मैं गेट पे खड़ी नहीं होती हूँ। तो वो चला गया बाय करके मुझे, और मेरा सबसे बड़ा काम हो। और मेरा बेटा स्कूल निकल गया और शांति मुझे लगी, क्योंकि वो खा पी के लंच लेके चला जाता है। तो मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। तो मैं अब शांति से चाय पी रही हूँ बैठ के, क्योंकि मुझे चाय पीऊँगी तभी ताकत आएगी। और बेटी लोगों के पीछे भागने दौड़ने का भी, उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है सुबह सुबह। और यहाँ सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और यहाँ देखिए मेरी बेटी कितनी शांति से सोई हुई है, बिल्कुल बेफिक्र होके। अब उन लोगों की उठने की बारी आ गई है, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ उठाने के लिए। बेटा टाइम हो गया बहुत, 8 बज गया। बेटा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं उठेगी, स्कूल नहीं जाना है। मैं नहीं उठी है, परी गंदी लड़की अभी तक सो रही है। उठ जा प्राची। ओए मैडम उठिए, उठिए जल्दी, बहुत टाइम हो गया। आजा बेटा, उठ जा। चलो।
और यहाँ देखिए मेरी बेटी को बिस्तर से उठा के लाई हूँ और चेयर पे बिठाई हूँ, चेयर पे ही सो रही है और ब्रश लेके कॉलगेट लेके सोई हुई है। मुझे हंसी आ रही है। और सुबह सुबह ना इन लोग इतना परेशान करते हैं ना, मिनट मिनट में गुस्सा, मिनट मिनट में रोना, मतलब इन लोगों के पीछे में बहुत परेशान होना पड़ता है तब जाके तैयार होती है। और ये तो मेरी बड़ी वाली सबसे ज़्यादा परेशान करती है, मिनट मिनट में रोती है। देखिए इसको तैयार करके मैं हलवा दे दिखा रही है और इसे देखिए ड्रेस पहना दी हूँ, फिर भी खेलना छोड़ी नहीं है। और सबसे आफत तो मुझे चोटी बनाने में लगती है। और इन लोगों को डिज़ाइन वाला चोटी चाहिए, सुबह मम्मी डिज़ाइन वाला चोटी बना दो, और बाल कटवाने के नाम लेती हूँ तो रोना धोना चालू कर देती है दोनों का दोनों। और चोटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं चोटी बनाने के बाद इसे हलवा दे दी। एक काम करी कि ये खुद खा ली, तो ये सबसे बड़ा काम हो गया। और उसे मैं पहले खिला दी, दे दी खाने तो खा ली, और अब जाके चोटी बना रही हूँ मैं। और चोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहली बात, इधर करेगी कभी उधर करेगी तो ख़राब हो जाता है, और अच्छे से ना भेजो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छे से ढंग से तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। कभी कभी मन करता है ना कि चुपचाप से सोए रहूँ, कुछ ना करूँ। संडे को तो मैं बहुत लेट तक सोती हूँ, इसीलिए पूरा सप्ताह का मैं संडे को निकालती हूँ। आराम से 9 बजे उठती हूँ और फटाफट तैयार करके बेटी लोगों को भेज दी। और देखिए मेरी दोनों बेटी स्कूल चली गई, तब जाके मुझे शांति मिली कि चलो तीनों बच्चा मेरा स्कूल चला गया। और ये कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो मैं सोची चलो पहले मशीन लगा देती हूँ इधर, तब तक करूँगी, तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। और घर की हालत देखिए मेरी बेटी लोग कितना पसार के गई है। देखिए सुबह सुबह अभी मुझे सब समेटना पड़ेगा। और मतलब खिलौना तो मेरे घर में हर समय आपको बिखरा हुआ ही मिलेगा। और एक कपड़े खोजने के चक्कर में मेरे हस्बैंड ने आज पूरा उथल फुथल अलमारी कर दिया। देखिए अब मुझे सब तह लगा के फिर से रखना पड़ेगा। मतलब ये सब एक्स्ट्रा काम हो गया और एक्स्ट्रा टाइम इस सब में लग जाएगा, तो मुझे मतलब और काम में फिर लेट हो जाएगा, नहाना धोना में लेट होगा। लेकिन करना तो पड़ेगा, कौन करेगा? 1 घंटे के बाद करो चाहे पहले करो, करना तो मुझे ही है। और कपड़े बहुत थे, तो मैं सोची चलो मशीन में डाल के इसको भी छोड़ देती हूँ, या तो उलते उलते रहेगा। और किचन में चली गई, फिर मैं मशीन लगा के और किचन का काम समेटने लगी, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं सोची पहले बर्तन धो के हटा लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी, झाड़ू पोछा। तो मैं पहले बर्तन धो रही हूँ। और मेरे घर में बर्तन बहुत, पता नहीं कैसे इतना, मतलब सब उतर जाता है, कितना भी धो के रखो, सुबह सुबह बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैं बर्तन धो ली हूँ और फटाफट उसे जगह पर रख रही हूँ। ये सब में बहुत टाइम लगता है और मन तो करता नहीं कभी कभी कि छोड़ छाड़ के बस आराम से 10 बजे तक सोए रहूँ। लेकिन संडे के सिवाय मैं नहीं सो पाती हूँ किसी दिन, क्योंकि सैटरडे को भी स्कूल होता है बेटा का, तो उसके चलते मुझे उठना पड़ता है। और यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ कि किचन पोंछ पाछ के नहीं रखने से, चूल्हा पोंछने से नहीं अच्छा लगता। और यहाँ देखिए इस सिंक में बर्तन धुलता है तो ये भी गंदा हो जाता है, तो इसे भी अच्छा से सफाई करना पड़ता है। तो मैं जूने से इसे भी रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ रहता है तो अच्छा भी लगता है देखने में। और मेरे कपड़े धुल गए हैं और एक बार सूख गया तो मैं उसे निकाल रही हूँ, और अभी दोबारा एक बार और सुखाना है, क्योंकि बहुत कपड़े थे तो एक बार में नहीं सूखा। तो अभी देखिए ये मैं दोबारा निकाल रही हूँ, उधर से सूखने के लिए डाल रही हूँ। और मतलब कपड़ा तो इतना मेरी बेटी दिन भर में ना 3-4 चेंज कर लेती है ना, उसके चक्कर में और ज़्यादा कपड़ा होता है। तो मैं सोची चलो फटाफट डालती हूँ, धूप अच्छी है तो सूख भी जाएंगे कपड़े। उसके बाद में वो सबको भी तह लगा के रखना पड़ता है, तो मैं इसीलिए जल्दी पूरा सुबह से लगे अभी टाइम हो रहा है 1:15 और अभी जाके मेरा काम हुआ। मतलब टोटल नहाना धोना भी हो गया और बहुत सारे कपड़े मैं मशीन में धोई हूँ। और अभी खाना मैं बना रही हूँ, अभी नहा के आई, थोड़ा देर हुआ है 15-20 मिनट। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। एक तरफ देखिए चावल बन रहा है और यहाँ दाल हो गया, दाल बंद कर चुके हैं। और ये साग अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड तोड़ के ला के रख दिए, उनको बहुत अच्छा लगता है जो चना डाल के बनता है, वो वाला साग है। तो अभी मैं इसे जा रही हूँ छौंकने के लिए। और बेटी लोग अभी स्कूल से नहीं आई है, ये लेने के लिए गए हैं, तो अब बस थोड़ी देर में 10 मिनट में आ जाएगी। और अभी घर मेरा देखिए कितना साफ़ सुथरा है।
लेकिन अभी आने की देरी होगी उन लोगों को। उसके बाद कबाड़ी घर बना देती है तुरंत उन लोग लगेगा कौन कबाड़ी का घर है। तो अब जा रही हूँ साग बनाने के लिए। तो ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरी शैतान बेटी लोग आ गई, आवाज़ आ रहा बाहर में, आ गई। और यहाँ पे देखिए मेरी टेस्टी टेस्टी साग बिल्कुल बन रही है, अभी बनी नहीं है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में ये भी साग। और ये साग का डंठल है जो इसे बैगन के साथ बनाने में ना, आलू बैगन और ये वाला डाल के ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हम लोग हमेशा बनाते हैं जब ये साग लाते हैं तो